ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जानते हैं माघ महीना का 10वां अध्याय। विकुंडल ने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म अधर्म और पुण्य पाप के बारे में जो भी बताया है उससे मुझे अनंत लाभ हुआ है। अब आप कृपा करके मुझे ऐसे कार्यों को बतलाइए कि जो लोक में यश और अंत में मोक्ष प्रदान करती है। विष्णु दूत ने उत्तर दिया, हे वैश्वर, निर्जलता धारण करके स्वाभिमान त्याग कर भिक्षा मांगने वाला अर्थात सामर्थ्य होकर भी परिश्रम जीवी होना निंदनीय कर्म है। और सतीगति कामियों को अपने उधम तथा पुरुषोत्तम का आश्रम लेकर जीविका को कर जीवन यापन करना चाहिए। इससे भी अधर्म और अन्याय से बचा रहना चाहिए। पुरुषार्थ से लज्जित वृत्त पर अपना जीव यापन करने वाले के दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उसे सदगति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग कर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तथा स्नान करके भगवत भजन करने के बाद अपने जीवन को व्यापन कर्म से विपरीत होना चाहिए। ऐसा करने वाले सब सुखों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने प्राप्त काल ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करने का कड़ा आग्रह किया है। सुखी और धार्मिक जीव जीने के लिए मनुष्य को उदय के पूर्व ही नित्य कर्मों को से निवृत्त होकर स्नान और वस्त्र परिवर्तन करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तन और मन की सहयोग पर भौतिक रूप से सद गतिशील है। प्रातः काल के स्नान से मनुष्य का तन और मन दोनों ही स्वच्छ और निर्मल और स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य बिना स्नान किए और ईश्वर का ध्यान किए बिना खाना खाते पीते हैं वे जुट जाते हैं। वे क्रिया भ्रष्ट जीवन जीते हैं। असुरी जीवों जीने वाले ऐसे व्यक्ति नाना विधियाओं में शिकार होकर संसार में भी दुखी होते हैं और मृत्यु के बाद घोर नरकों से भयानक दुखों को भोगते हैं। विष्णु दूत ने आगे कहा, हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान तो करना ही चाहिए। माघ मास में तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माघ स्नान तो जो मनुष्य माघ स्नान का स्वर्ग वस्त्र निष्ठा तिल गुड़ इत्यादि का दान करते हैं वे समस्त सांसारिक सुखों भोग कर शरीर त्यागने के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति को जो माघ स्नान के पश्चात कोई दान नहीं करते हैं वे इस लोक में सुखों और यशों से वंचित रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी सदागत प्राप्त नहीं होती है। यद्यपि वे नरक में नहीं जाते हैं परंतु उनका पूर्व जन्म किसी दरिद्र परिवार में होता है और वे जीवन भर दुखी बने रहते हैं। और माघ स्नान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि स्नान के पश्चात यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। सुखों के अन्य साधन बतलाए हुए विष्णु दूत ने कहा, हे विकुंडल, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हुए और सत्य मृग वचन बोलते हैं वे क्षमा दया अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं तथा गुरुजनों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो इनके विपरीत आचरण करते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। हिंसा, चोरी और परस्त्री गमन करने वाले भी सदा दुखी रहते हैं और अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप कई गुना अधिक भयानक फलदायी होते हैं और इससे घोर नरक का प्राप्त होता है। अंत मनुष्य को तीर्थ स्थानों में पाप करने से प्रयास पूर्वक बचना चाहिए। प्रातःकाल स्नान में गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए
और हर घर गंगे उच्चारण करना चाहिए। गंगा जी का नाम और ध्यान मात्र ही अनेक पापों का शमन कर देता है, जबकि गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान तो अनिवार्य रूप से मोक्ष प्रदान करता ही है। देवदूत ने पराई स्त्री गमन को महापाप बतलाते हुए कहा, हे मित्र, दूसरों की माताएं बहनों को सदैव अपनी माताएं बहनों के समान समझना चाहिए। जो भी मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों को प्रति माता, भगनी तथा पुत्री भाव से रखते हैं, वे यम यातना से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले को भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्रियां अपने शील और धर्म का पालन करती हैं, वे भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करती हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वे पर पुरुष को पिता अथवा भाई के भाव से देखें, उनके प्रति मन में पाप विचार न लाएं, सास ससुर पति एवं अन्य परिवारजनों की सेवा करें। सदाचार और मर्यादा इत्यादि का पालन करने वाली स्त्री दोनों लोकों में अत्यंत सुख प्राप्त करती हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 7,000 ऋषि मुनियों को विष्णु दूत और विकुंडल का यह संवाद सुनने के पश्चात सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस ध्यान का स्वयं पाठ करते हैं और दूसरों को सुनाएंगे तथा स्वयं किसी से सुनेंगे, वे समस्त संसारिक को सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। ये 10वां अध्याय यहाँ पर विराम लेता है। जानते हैं, क्योंकि कथा के बाद आरती जरूर सुननी चाहिए। आरती के बाद पूरी कथा का फल प्राप्त होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुखी बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवांद दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे, कथा सुनने वाले पर, कथा पढ़ने वाले पर भगवान भोलेनाथ की, लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे।
हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।